तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड 2026 पीवाईक्यू सीरीज। और इस सीरीज में हम 2026 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा क्लास 10th लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट्स के डिस्कशन अपने ऑफलाइन बैच सूर्योदय में शाम के टाइम में मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, डिस्कस करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस लगते हैं उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग को भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है वो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे रीच कर सकते हैं। आप लोग हमारे वहाँ 5 दिन का फ्री डेमो क्लास है, आप आके अटेंड करें और देखें। आपकी सारी उलझनों का प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको हमारे इंस्टीट्यूट पे सॉल्व हो जाती है। हम लोग नीट, CUET, UG और JEE मेंस लेवल की तैयारी करा रहे हैं इस सेशन से। हमारे जो कोचिंग है वो भगत चौराहा, तारामंडल रोड, गोरखपुर पे स्थित है। आइए, बहुत हो गया परिचय, अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपके सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या आता है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या कह रहा है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चंस प्रूव नहीं हो पाते हैं, प्रूव नहीं हो पाते। बेसिक ही कमजोर है मेरे लाल, तो कैसे प्रूव होगा? अगर बेसिक हिला रहेगा। मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि सर ऐसी दिक्कत है, सर वैसी दिक्कत है, आइडेंटिटी नहीं समझ में आती। मैं कहता हूं आइडेंटिटी समझ में आएगी, तुम बार बार क्वेश्चंस को लगाओ। 10 क्वेश्चन है, उनको बार बार रिपीट करो, आइडेंटिटी समझ में आने लगेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इतनी भी टफ नहीं है, जब एक बार आती है तो बहुत मजा देती है। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब तुमको मैंने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले। कोसेक थीटा को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बीच में है माइनस। कॉट थीटा का तुमको फॉर्मूला बता रखा है, क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट लगा दो और इसको स्क्वायर ऊपर लगा दो, ठीक। अब तुमको ये मैंने बता रखा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो नंबरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो नंबरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है सर, तो नंबरेटर जुड़ जाएगा, तो क्या सर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दूं? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख दो, आपको बोर्ड है, आपके हाथ में पेन है, लिख दो, बट मुझे ये प्रूव करके दिखा दो। मैंने कहा लो, अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अब तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है कि अगर कोसेंट के फॉर्म में लिखा हो, x बाई वाई की पावर m लगा हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर m अपॉन में y की पावर m लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इससे रिलेट कर पा रहा हूं कि नहीं, और तुम कर पा रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो। क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे चोमू, बताओ। अब इसको क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? इस फॉर्मूले को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है हिमांशु, ठीक है। अभी उसके सामने अगर ये चीज रही होती ना, तो वो सर 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 मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बताने जाता तो कुछ ना कुछ उल्टा कर देता है। पता उसको सारी चीजें रहती है, मगर वो थोड़ा बहुत गलती, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बोल देगा, ठीक, 1 है तो 0 बोल देगा, और उसको आता सब है, बस जानबूझ के वो मेरे साथ गेम करता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है बॉस, तो इस टर्म में इसको लिखो। कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने देंगे और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, एब्सोल्युटली इट इज राइट। एंड इफ इट इज राइट, देन वी कैन राइट दिस थिंग हियर।
in the form of 1 minus cos square theta. In the form of writing in 1 minus cos square theta, we write it like 1 minus cos theta, और स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 माइनस cos थीटा। ये स्क्वायर था तो इसको ऐसे दो बार लिख दिया, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ तीन फॉर्मूले निकल रहे हैं, जिसको नहीं पता रहेगा वो घुस जाएगा बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से। ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है गुरु, 1 माइनस कॉस थीटा को ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखो। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखो। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी ऊपर तो दोनों माइनस है, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज तुमको चमक रही होगी, एक चीज तुमको चमकी होगी कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, तो हम इसको चीर देंगे। मेरे क्लास में चीर देना ही बोला जाता है, काट देना नहीं बोला जाता है। चीर देंगे, ये चीरा। अब देख भाई ऊपर प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मेरा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आया है? इज इट राइट? 1 माइनस कॉस, यस सर आ गया। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, ऊपर प्रूफ क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? से मोबाइल से चिल्ला के बोलो, मेरे तक आवाज आनी चाहिए कि यस मयंक सर यू आर राइट, दिस इज प्रूफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह आप प्रूफ करेंगे, साइड में आप इस तरह कॉन्सेप्ट्स को दिखाएंगे तो आपको सीबीएसई जरूर मार्क्स देगी, सीबीएसई आपको जरूर मार्क्स देगी और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बेटर बनेगा। इस तरह के मैथमेटिक्स को सरल तरीके से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े सूर्योदय के ऑफलाइन बैच में, भगत चौराहा गोरखपुर तारामंडल रोड में, जहां आपको 10th के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ खड़े होंगे और 12th 11th सारी बैचेस सेपरेटली चलती हैं। ठीक है, जेई मेंस, सीयूईटी, यूजी और नीट की तैयारी भी हमारे इंस्टीट्यूट में इस सेशन से स्टार्ट हो गई है। और जिसे भी जिस तरह का भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो, कमेंट बॉक्स में वो सजेस्ट कर सकता है, हम उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हम अपने ऑफलाइन बैचेस में करते हैं, यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको मजबूती मिले, आप बोर्ड के एग्जाम को बेटर वे में कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट शो के साथ, नेक्स्ट जुनून के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। हैव ए नाइस डे एंड चिल ब्रो। आराम से खुशी खुशी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ करो तो बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड का रिजल्ट, आपके साथ चलता जाता है। इवन आपको अगर एकेडमिक लाइन में जाना है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर अगर आप बनने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपकी मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जहाँ आपके मार्क्स बिगड़ जाएंगे आप उस फील्ड से तो कट ऑफ हो जाएंगे। और आज के प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है 60,000 है और 8th पे कमीशन आता है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगी ना हम जानते ना आप जानते। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अभी बहुत कच्ची और छोटी उम्र है, तो अभी सीबीएसई के बोर्ड आने वाले एग्जाम पे फोकस करो। तब तक के लिए जय हिंद।